नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो समन की तामीली संबंधित प्रावधान है, आज हम जो है इन पर चर्चा करेंगे। मित्रों, समन की तामीली संबंधित प्रावधान जो है सीआरपीसी की सेक्शन 62 से लेकर 69 तक प्रोवाइडेड हैं। और इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने जो है समन का जो प्रारूप था, समन के अंतर्गत क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे चीजें जो है हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहां पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं क्या कहता है समन की तामीली संबंधित प्रावधान। मित्रों, अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है समन की तामीली की रीतियों को 3 भागों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें पहले नंबर पर हम व्यक्तिगत तामीली देखेंगे, समन की व्यक्तिगत तामीली। दूसरे नंबर पर समन की विकसित तामीली, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन। और तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले सेक्शन 62 में जो है पर्सनली सर्विस ऑफ समन, व्यक्तिगत तामीली के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो है न्यायालय या न्यायालय का जो भी अधिकारी है जो समन की तामीली करने जा रहा है, वह उस व्यक्ति पर जिसके नाम समन इशू हुआ है उसको व्यक्तिगत रूप से समन की तामीली कराएगा, व्यक्तिगत रूप से उसको देगा और उसके जो है सिग्नेचर समन के पृष्ठभाग पर करा लेगा। अब यहाँ पर जो है सेक्शन 64 को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 64 में धारा 64 में विकसित तामीली, समन की विकसित तामीली के बारे में प्रावधान है। एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन के बारे में प्रावधान है। इस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली, मतलब कि जब कोई समन की तामीली करने वाला अधिकारी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के घर जाता है जिसको समन की तामीली करानी है और वो व्यक्ति घर पर ना मिले, तो ऐसी स्थिति में एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन कराया जाएगा। कैसे कराते हैं? तो कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर वयस्क पुरुष सदस्य में घर के अंदर जो भी वयस्क पुरुष सदस्य है जो उसके साथ कुटुंब में निवास करता है, उसको ऐसा समन देकर की जाएगी और उस व्यक्ति के अगर आवश्यक हो तो दूसरे समन की कॉपी पर सिग्नेचर रिसिप्ट ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सेवक जो होता है, घर में जो नौकर होता है, सर्वेंट होता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाता या नहीं है। अब इसी के साथ आप एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वयस्क पुरुष सदस्य, मतलब कि मेल पर्सन, घर में जो वयस्क पुरुष सदस्य है उसी के पास समन छोड़कर यहाँ पर कराया जाएगा सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन जब हम सीपीसी को देखते हैं तो सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 15, ध्यान दीजिएगा, सीपीसी में भी समन्स के बारे में प्रोविजंस है कि समन की तामीली जब करानी है तो उसके जो ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 5 का रूल 15 नियम 15 में यह बताया गया है कि जब वो व्यक्ति जिसको समन किया गया है वो घर में ना मिले तो घर के किसी वयस्क सदस्य पर कराई जा सकती है। मतलब यहां पर शब्द क्या उपयोग किया गया है? वयस्क पुरुष सदस्य पर। लेकिन सीपीसी में जो है वयस्क सदस्य पर कराई जा सकती है। वहां पर सीपीसी में महिला या पुरुष जो भी घर में उपस्थित है उसके साथ जो भी रहता है और जो वयस्क है उस पर करा सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत। लेकिन सीआरपीसी में केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही समन की तामीली जो है उसको छोड़कर वहां पर कराई जा सकती है अगर वो व्यक्ति ना मिले जिसके नाम समन निकला है। अब इसके बाद आप देखिए धारा 65, धारा 65 जो है यह सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली की बात करती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामीली जो है समन की, वह किस सेक्शन में, किस धारा में वर्णित है। तो आप धारा 65 ध्यान रखिएगा। इधर आप इसको भी ध्यान रखिएगा, धारा 64 यह भी प्रीलिम्स से पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन जो है किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो सेक्शन 64 में। अब हम देखते हैं इसको क्या कहती है। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामीली ना की जा सके तब प्रक्रिया, पूर्व उपबंधित मतलब सेक्शन 62, 63, 64 के अंतर्गत समन की तामीली ना की जा सके
तो फिर क्या प्रक्रिया न्यायालय अपनाएगा? तो यहाँ पर कहा गया है यदि धारा 62, 63, 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो समन करने वाला अधिकारी क्या करेगा? समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जहां पर जब वो व्यक्ति रहता है जिसको समन किया गया, उस गृह में या उस वास स्थान में जिसमें समन करने वाला व्यक्ति मामूली तौर पर क्या करता है? निवास करता है, उस व्यक्ति के उस घर के सहज दृश्य भाग पर लगाएगा। मतलब कि जो भी ऐसी जगह है जहां से कि वह समन आसानी से सब लोगों को दिख जाए, सहज दृश्य भाग जो है वहां पर उस समन की एक कॉपी को लगा देगा और उसके बाद न्यायालय को सूचित करेगा। अब न्यायालय इसके बाद जांच करेगा कि भाई समन की जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन प्रॉपर तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो न्यायालय ये घोषित कर सकेगा कि समन की तामीली सम्यक तत्परता से या सम्यक तरीके से कर दी गई है। और अगर वो समझता है कि इस प्रकार से समन तामीली नहीं हो पाई है, जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो वह फिर से करने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम समन्स की तामीली या समन की तामीली की रीतियों को इन 3 भागों में भी बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आप इनको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियां हम जो है समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके उन प्रश्नों का जो कि आपको डाउट्स हैं उनको भी हम जो है यहाँ पर आपको क्लियर कर पाए। तो चलिए मित्रों इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।